प्यारे बच्चों, आप लोग को रेलगाड़ी का चैप्टर चालू किए थे, पिछले वीडियो पढ़ाए थे, इसका टाइप 1 और थ्योरी पढ़ाए थे। हम इस क्लास में लेकर आए हैं उसी चैप्टर का थ्योरी पढ़ा चुके थे, लेकर आए क्वेश्चन प्रैक्टिस कि किस तरह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में रेलगाड़ी से, हम लोग कितना शॉर्ट से हल करते हैं। तो बच्चों एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। थ्योरी पढ़ाए थे जो इसमें पढ़ाए थे क्या कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, तो क्या था, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो यहाँ क्या बोलेंगे बच्चों, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। अब बच्चों हम लोग इसके आगे पढ़े थे क्या कि कोई किलोमीटर प्रति घंटा बदलना मीटर पर सेकंड में, तो किससे गुना किए थे, 518 से। यदि बच्चों बदलना है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किससे गुना करना है, 18/5 से। चलिए अब बच्चों एक आता है टॉपिक इसी में कि फीट मील प्रति घंटा बदलना है फीट पर सेकंड में, या बदलना है फीट प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में, इस घंटा में। चलिए तो अगर बच्चों ध्यान दीजिएगा क्या कि अगर हमें बदलना है मील प्रति घंटा को फीट प्रति सेकंड में, ये याद रखिएगा, कन्वर्टर एक आता है कि मील प्रति घंटा को बदलना है फीट प्रति सेकंड में, फीट प्रति सेकंड में। तो अब बच्चों यहाँ पे देखना है क्या, हम लोग पढ़ते हैं क्या, एक मील बराबर होता है बच्चों 5280 फीट। इस तरह से लॉन्ग से हल करेंगे तो क्या करेंगे, मील बदलना है फीट में, तो क्या आएगा 5280 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा बच्चों, घंटा बदलना है सेकंड में, तो एक घंटा में क्या आएगा 60 मिनट, तो 60 मिनट में क्या होगा 60, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुना 60 सेकंड आ जाएगा। इसको हल कीजिए, इसी कट जाएगा, और इसको 3 से, 3 एक कम 3 और 2 3 से 21, 3 6 का 18, 3 दूनी 6, और काटिए 2 से, तो 2 8 16 और 2 8 16, काटिए फिर 4 से काटिए, 15 4 60 और 5 88, क्या आ गया 22/18। तो यही बच्चों ट्रिक बन गया। तो मतलब हमें मील प्रति घंटा से बदलना फीट पर सेकंड में, तो क्या आएगा 22/15 से गुना कर देंगे। लिख लीजिएगा, समझ में नहीं आया तो मत आगे देखिएगा बच्चों, इसी में बोले क्या कि फीट प्रति सेकंड को बदलिए मील प्रति घंटा में। तो बच्चों इसका उल्टा कर देंगे, मतलब 15/22 से गुना कर देंगे। बच्चों याद कैसे करेंगे बच्चों, तो हम पढ़ाए थे कि आप लोग को किलोमीटर प्रति घंटा से बदलना है मील प्रति सेकंड में, तो किससे गुना किए थे 5/18 से। आगे आएगा मीटर पर सेकंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किससे गुना किए थे 18/5 से। अब बच्चों देखिए तो वहां पे क्या कि अधिक वाला से कम वाला मान जा रहे थे, तो ऊपर में कम आया था, लेकिन बच्चों फीट और सेकंड वाला में उल्टा आ जाएगा, फीट में मील वाला में, हम मील से कहाँ जाना है फीट वाला में, तो मान क्या कम बनाना है। लेकिन बच्चों देखें कि हम लोग इससे मान तो कम है, तो उल्टा कर देंगे, मतलब 22/15 गुना से इससे ही होगा 15/22 या तो 22/15। तो यहाँ पे मील से कहाँ बदलना है फीट में, तो ये तो कम वाला मान है, यहाँ अपोजिट रखेंगे 22/15। अगर यहाँ बदलना फीट से मील में, तो मील अधिक होता है तो उल्टा कर देंगे, मतलब 15/22। अब बच्चों अगर याद नहीं रहा एग्जाम में इस तरह से, तो सिंपल रखिएगा याद कि 1 फीट बराबर क्या होता है 1 मील बराबर 5280 फीट। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि 1 मील बराबर कितने फीट होते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग 5280 फीट। ये पिछले वीडियो छूटा था, यहाँ कवर कर लिए हम लोग। किसी ने कमेंट किया था सर ये नहीं पढ़ाए थे, यहाँ पर कवर हो गया। चलिए अब आगे बच्चों इसका आगे पढ़ाए थे कि जब दो दूरी बराबर हो तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। अब उसके आगे आया था बच्चों कि जब दो गतिमान वस्तु एक ही गतिमान हो, सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब दो गतिमान वस्तु एक दूसरे की ओर गतिमान हो, सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे। अब इस वक्त के बच्चों इसके बाद एक इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ाए थे आप लोग क्या कि पार करने में लगा समय। तो पार करने में लगा समय का फॉर्मूला क्या आया था
कि कुल दूरी बटा सापेक्षिक चाल, कुल दूरी बटा सापेक्षिक चाल आया था। अब बच्चों उसके आगे हम लोग टॉपिक पढ़ाए थे, ट्रिक लिखाए थे क्या रेलगाड़ी का, यदि कोई रेलगाड़ी पेड़ हो गया, खंबा हो गया, माइलस्टोन हो गया, इस सब को पार करता है खड़े व्यक्ति को, तो क्या करेंगे, दूरी सबको नहीं जोड़ते हैं। लेकिन अगर वही रेलगाड़ी अगर पार करेगा बच्चों प्लेटफॉर्म को, सड़क को, ब्रिज को, या तो कोई लंबी रेलगाड़ी को, तो इस सबको दूरियां जोड़कर हल करते हैं। अब बच्चों इसमें 3 फॉर्म आया था, यदि बच्चों जब भी कोई मतलब निश्चित मान जो चल नहीं सकता है अगर उससे पार करेगा तो क्या होगा, एल बटा एक्स, सिंपल रखेंगे। यहाँ एक्स क्या है, चाल है, क्या लंबाई रेलगाड़ी का। अगर बच्चों रेलगाड़ी को पार कर रहा है तो एक ही दिशा में दोनों जाएगा तो घट जाएगा, अपोजिट में आएगा तो जुड़ जाएगा, बस यही रहेगा। तो बच्चों हम लोग एक एक प्रश्न प्रैक्टिस करते हैं। देखिए देखिए बच्चों प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न कह रहा है क्या, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, तदनुसार वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो बच्चों देखिए प्रश्न में, आप लोगों को प्रश्न बोर्ड पे शो कर रहा होगा, कह रहा है क्या, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, चाल क्या दिया, 36 प्रति घंटा की चाल चल रही है, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर जाएगी। तो बच्चों हल कीजिए। लंबाई क्या दिया है, 270, तो क्या पार करने का लगा समय, कुल दूरी सापेक्षिक चाल, तो कुल दूरी क्या है, 270 रेलगाड़ी की लंबाई है, किसे पार कर रहा है, एक पुल को, तो क्या है, इतना प्लस 180। अब बटा बच्चों इक्वल दूरी हो गया, बटा क्या आएगा यहाँ पे, चाल, चाल क्या दिया हुआ है, 36 गुना क्या आएगा, 5 बटा 18, क्योंकि बच्चों दूरी मीटर में है तो चाल क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड में। इसको हल कर लीजिए, तो क्या 18 36 नीचे क्या जाएगा 0 और 15 के 5 2 3 1 4 बटा कितना आएगा 45 सेकंड, ये आंसर आ गया। देखिए बच्चों अगला प्रश्न, एक और देखिए अगला प्रश्न, इसमें अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो रेलवे लाइन के समीप एक खड़े व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाएगी, ये बोला है। तो बच्चों क्या पार करने लगा समय, कुल दूरी बटा सापेक्षिक चाल, तो यहाँ पे चाल तो रेलगाड़ी का सिर्फ दिया हुआ है, चाल तो दिया हुआ है नहीं व्यक्ति का, तो क्या आएगा, पार करने का लगा समय 100 कुल दूरी हो गया और चाल क्या दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या 30 गुना 5 बटे 18, ये से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 6 का 18, तो 6 दूनी 12 सेकंड, ये आपका आंसर आ गया। अब बच्चों देखिए आगे हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी में क्या है बच्चों, हम लोग ध्यान क्या देंगे, थ्योरी पढ़ने समय हम लोग ध्यान देंगे, इसमें अब रहेगा एक रेलगाड़ी रहेगा, अब एक रेलगाड़ी जा रहा है एक खड़े व्यक्ति को पार करके मान 10 सेकंड में, ठीक है, और पूरा प्लेटफॉर्म को पार करके 15 सेकंड में। तो पूछ दिया है क्या कि रेलगाड़ी का लंबाई क्या है, उसकी चाल क्या है, ये कह देगा। प्रश्न में क्या रहेगा कि एक ही रेलगाड़ी कहीं व्यक्ति का पार कर जाएगा और वही रेलगाड़ी फिर पार कर जाएगा एक प्लेटफॉर्म को, एक सड़क को दिया और रहेगा, तो किस तरह बनेगा, कुछ रेलगाड़ी का लंबाई क्या है और चाल क्या है। तो बच्चों प्रश्न देखिए, हम लोग प्रश्न सीखते हैं, प्रश्न पे हम लोग हल कर लेंगे, ट्रिक वन सीख लेंगे हम लोग किस तरह। इसमें 2 प्रश्न पूछता है, उसकी चाल क्या है, रेलगाड़ी का लंबाई क्या है। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में तथा 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कराती है, तो वह रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, चाल क्या है। पहले क्या बोला प्रश्न में कि एक रेलगाड़ी क्या बोला है, खड़े प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तथा वही रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को नहीं पार करती 15 सेकंड में, तो बताएंगे रेलगाड़ी का चाल क्या है और लंबाई क्या है। कल के प्रश्न इस तरह बोल देगा कि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड 18 सेकंड में पार करती है, बताएं रेलगाड़ी का चाल क्या है, दूरी लंबाई क्या है, ये पूछ देगा। तो बच्चों प्रश्न को हल कैसे करेंगे हम, तो दिया हुआ क्या कि एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार करता है किसको, एक खड़े व्यक्ति को, इसका लंबाई नहीं जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आर बराबर लिख देंगे इस तरह से 10 सेकंड, इसका लंबाई ऐड होगा। फिर क्या बोला, यही रेलगाड़ी
200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या दिया हुआ है, 15 सेकंड पार करता है, 15 सेकंड। अब देखिए यहाँ पे उस कितना लिखने के बाद बच्चों देखें क्या कि दोनों कितना का अंतर है, ये दूरी में, ये दूरी जो ये है वही ये है, अब अंतर क्या दोनों का, 200 मीटर बराबर, यहाँ क्या आएगा 5 सेकंड। अब बच्चों चाल क्या होगा, यहाँ दूरी बड़ा चाल होता है, तो दूरी का अंतर क्या है 200 मीटर और समय का अंतर क्या है 5, तो काटिए इसको, देखिए 40 मीटर प्रति सेकंड, ये चाल आ गया। अब बच्चों पूछ दिया क्या इसका रेलगाड़ी का लंबाई क्या है, तो ये जो मान आया चाल पुट कर दीजिए यहाँ, चाहे पूरा पूरा है क्या, ये दूरी है, ये क्या है समय, तो क्या आएगा दूरी बराबर चाल गुना समय, तो क्या आएगा 10 है गुना कर देंगे 40 तो क्या आएगा 400 मीटर। या बच्चों कोई हल यहाँ करेंगे, इसमें रखेंगे सर, तो रखिए, तो क्या आएगा r प्लस 200 बराबर क्या हो जाएगा 15 गुना 40, तो क्या हो जाएगा 600, तो r का मान क्या हो जाएगा 400, मतलब कहीं से वही आंसर आएगा। अब बच्चों एग्जाम को ये पूछेगा चाल या तो पूरा लंबाई रेलगाड़ी का, तो अगर चाल पूछेगा तो इस तरह हल कर लेंगे हम लोग। अब मीटर पर सेकंड में आंसर रहा तो ठीक है, अगर चाल को बदल देगा क्या किलोमीटर प्रति घंटा में, तो गुना करेंगे 18/5 से। और यहाँ जो पुट करेंगे हम लोग दूरी निकालने के लिए, गाड़ी की लंबाई निकालने के लिए मीटर पर सेकंड में रखेंगे चाल, क्यों, क्योंकि दूरी क्या होता है गाड़ी का मीटर में, तो क्या है चाल मीटर पर सेकंड में रखेंगे, इसको इस तरह हल कर लेंगे। अब बच्चों ये अलग अलग कोई दूरियां को तो पार करेगा, यहाँ सिंपल एक पोल था इस तरह का था। अब देखिए प्रश्न आगे, अगला प्रश्न क्या दिया बच्चों, आगे प्रश्न है कह रहा क्या कि एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, या पूछ देगा रेलगाड़ी की चाल और उसकी दूरी लंबाई बताएं, तो हल किस तरह करेंगे। तो पहले क्या बोला, समान चाल से कह रहा है, देखिए कोई समान चाल से एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को इतना दूरी क्या दिया हुआ है, कोई रेलगाड़ी है बच्चों 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या पार करता है, ये दिया 18 सेकंड में, लिखेंगे यहाँ पे 18 सेकंड, इसको रब कर रहे हैं हम इस तरह से। आगे क्या बोला है बच्चों कि वही रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता 15 सेकंड में, तो बताएं कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, या यहाँ पे दूरी पूछ देता, यहाँ पे गाड़ी का लंबाई पूछ देता, तो किस तरह करेंगे, तो लिखेंगे इसको क्या r प्लस 162 मीटर लंबाई दिया हुआ है बराबर 18 सेकंड में पार करता है, यहाँ क्या आएगा r प्लस 120 लंबाई दिया हुआ है, पार क्या है 15 सेकंड में। अब बच्चों यहाँ पे क्या दोनों दूरी का अंतर हो जाएगा, निकालिए 42 का समय में कितना अंतर होगा 3 सेकंड का, तो क्या 42/3 चाल बराबर आ जाएगा, दूरी का अंतर और समय का अंतर तो क्या 14 मीटर प्रति सेकंड। अगर ये आंसर दिया ठीक है बच्चों, अगर ये आंसर नहीं दिया तो क्या करें 14 गुना 18/5 कटता है, काटिए, तब नहीं कटेगा तो क्या आएगा 18 × 72 के 2 बाकी 7 825 252/5 5 × 25 की 5 निकाला 0 5 24 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा गिन सकेगा। चलिए हम लोग इसी तरह का एक प्रश्न और देखते हैं किस तरह हल होता है। अगर इसका लंबाई पूछ देगा बच्चों, चलिए इसको हल कीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है अगला प्रश्न में, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म को या पुल को 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो क्या हम बोलेंगे यहाँ पे r प्लस 800 बराबर क्या दिया हुआ है 100 सेकेंड, यहाँ क्या दिया r प्लस 400 बराबर किस सेकंड में पार कर गया है 60 सेकंड में, तो यहाँ क्या हो जाएगा r तो कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंतर दोनों का 400, यहाँ क्या रहेगा 40 सेकंड का, और यहाँ 400 क्या रहेगा मीटर रहेगा, तो चाल क्या जाएगा 400/40, काटिए इसको 10 मीटर प्रति सेकंड, ये चाल आ गया। अब निकालिए इसका लंबाई क्या होता है गाड़ी का, तो r प्लस 800 बराबर 100 गुना 10,
क्या रहेगा r प्लस 800 बराबर 1000। तो r का मान क्या हो गया 200। आंसर आ गया। इस तरह का टॉपिक रहेगा बच्चों। चलिए अब बच्चों हम लोग इसके आगे टॉपिक पढ़ते हैं। इस टॉपिक रहेगा तो हम लोग इस तरह से हल कर लेंगे। जब भी कोई रेलगाड़ी दो स्थानों को पार करेगा, एक खड़े व्यक्ति को या दो स्थानों को, तो हल हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। पहले कितना का अंतर वो लिखेंगे, समय में अंतर क्या है, वहां चाल पता कर लेंगे। जो चाल आएगा वो पुट कर देंगे किसी एक में, क्योंकि ये पूरा दूरी है, ये क्या है समय है, ये सेकंड समय दिया हुआ है सब, लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या आएगा सेकंड, ये क्या आएगा सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे समय निकाल लेंगे, अंतर कितना का अंतर आया है 4 आ जाएगा, फिर पुट कर देंगे यहाँ पे, फिर r का मान निकल जाएगा। हम लोग इस तरह से हल कर लेंगे। अब बच्चों रेलगाड़ी हम सीखेंगे, कुछ अलग तरह का प्रश्न बनाएंगे। चलिए देखिए बच्चों, एक प्रश्न पूछता है इस तरह का, रेलगाड़ी में प्रश्न दिया क्या हम पढ़ रहे हैं। देखिए प्रश्न में दो स्थानों A तथा B के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी दूरी दिया हुआ है A और B के स्थानों के बीच की दूरी 330 मीटर। मान ये A है और ये B है, दूरी क्या दिया हुआ इसका 330 मीटर। ये क्या है, आगे पढ़िए बच्चों। आगे क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी A से प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से B की ओर तथा अन्य रेलगाड़ी 9 बजे स्थान B से A की ओर 70 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है। तो बच्चों A से क्या बोला है 8 बजे, ये दिया हुआ है किस चाल से दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। एक क्या दिया बच्चों 9 बजे B से A की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। ये जा रहा है इस तरफ, ये जा रहा है इस तरफ, ये कह रहा है प्रश्न में। तो बताएं कि वह दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे मिलेंगे, ये पूछा है। तो उनके मिलने का समय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक प्रश्न पूछता है इस तरह का, हमेशा दूरी का मान दिया हुआ रहेगा और दोनों जो दूसरे से खुलने का वो समय दिया हुआ रहेगा, कुछ कितने बजे मिलेंगे। तो बच्चों किस तरह हम लोग हल करें प्रश्न में। देखिए इतना प्रश्न में कह रहा था। तो हल करने का नियम क्या है बच्चों, सबसे पहला स्टेप ध्यान देंगे कि दोनों एक ही समय खुला है कि अलग अलग समय खुला है। एक ही समय नहीं दिया हुआ, अलग दिया हुआ है। अगर एक ही समय दिया होता है बच्चों तो यहीं से हल कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि दोनों समय को बराबर करेंगे। तो यहाँ 8 बजे, यहाँ 9 बजे, दोनों समय को बराबर कीजिए तो क्या आएगा यहाँ पे। तो यहाँ 8 से क्या आएगा 9 करेंगे, ये बराबर करेंगे हमको, ये बढ़ाएंगे तो ये कहीं आ जाएगा 9 बजे, यहाँ 9 बजे यहाँ आ जाएगा। तो बच्चों 9 बजे यहाँ, 9 बजे कब आएगा, 1 घंटा चल चुका होगा, 1 घंटा चलता है ये 60, तो 60 ही आ जाएगा। कुल दूरी था कितना बच्चों 330, चला कितना ये 60, टाइम बराबर करने के लिए बाई क्या बचे 270। अब यहाँ से दोनों का समय बराबर हो गया, तो क्या दूरी बच गया अंतर दूरियों का 270। अब बटा क्या अंतर आएगा एक दूसरे को चाल में, जुटता है चाल चल क्या हो जाएगा जुटेगा ना, तब 135 क्या हो जाएगा 2 आवर, मतलब 2 घंटे के बाद मिलेगा। 2 घंटे बाद कब मिलेगा बराबर समय के बाद। तो 9 बजे समय हम बराबर किए थे, इसमें 2 घंटा और जोड़ देंगे तो कब मिलेगा ये 11 बजे। देखिए इसको। अब देखिए बच्चों इसका अगला प्रश्न, बोल रहा है क्या, दो रेलगाड़ी स्टेशन A तथा B से दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। यदि उनके चाल क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा या 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, यदि A और B की बीच की दूरी 220 किलोमीटर है, तो कितनी देर बाद इसमें से मिलेगी, ये बोल रहा है। कितने देर बाद मिलेगी, ये नहीं बोला है बच्चों कितने बजे, समय दिया हुआ है नहीं। तो बच्चों कह रहा है क्या कि दो रेलगाड़ी A और B के दूसरे से चलना प्रारंभ करती है। ये नहीं मिटाया, दो रेलगाड़ी A तथा B दूसरे को चलना प्रारंभ करती है, मतलब ये कोई पॉइंट होगा A और B, ये इस तरफ और ये इस तरफ, क्या चाल दिया हुआ है एक दूसरे की ओर। तो इसका दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये इस तरफ आएगा। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि ए और बी का दूरी क्या है 220, तो कितने घंटे बाद मिलेंगे, समय दिया हुआ है, ये मतलब दोनों समय क्या रहेगा, बराबर रहा होगा, एक ही समय पे दिया होगा, तो क्या होगा दूरी का अंतर 220 क्या का 110, क्या हो जाएगा 2 आवर। अगर बच्चों दोनों एक ही समय बोलते थे, एक ही समय कह रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि दिया है ना समय का मान पता नहीं है, कह रहा कि अगर बच्चों यहाँ पे समय का मान अलग अलग होता, हम लोग क्या करते हैं, पहले समय को मान बराबर करते हैं, यहाँ समय दिया हुआ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी में बच्चों हम लोग एक टॉपिक और सीखेंगे यहाँ पे, उसमें बच्चों समय का मान नहीं दिया हुआ रहेगा। बच्चों देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे चलना प्रारंभ करती है तथा स्टेशन बी तथा दूसरे स्टेशन बी पर। अब क्या बोला, एक रेलगाड़ी क्या बोला यहाँ पे, ए से चलना प्रारंभ करती है क्या बोला, प्रातः 7 बजे, एक स्थान से क्या बोला है दूसरा स्थान स्टेशन बी पर, मतलब क्या है दूसरे स्टेशन बी पर, ये दिया हुआ प्रश्न में। अब कह रहा है क्या कि 11 बजे पहुंचती है, मतलब 7 बजे चला, यहाँ से पहुंचा है कब, ये 11 बजे। अब बच्चों आए क्या पढ़िए, दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 8 बजे चलना प्रारंभ करती है, दूसरी रेल क्या बी से प्रातः 8 बजे चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, चलना प्रारंभ करती है, स्टेशन ए पर सुबह 11 पहुंचती है, मतलब ए से चला ये इस तरफ और ये चला बच्चों इस तरफ, प्रश्न में कह रहा है। तो बताएं कि दोनों रेलगाड़ियां कितना एक दूसरे से पार करेगी, ये पूछा है, दोनों रेलगाड़ियां कितना एक दूसरे को पार करेगी, उसको हल कीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसमें यहाँ पे दूरी दिया हुआ है ही नहीं, समय का मान दिया हुआ है, हम लोग समय का मान निकालेंगे। समय क्या दिया हुआ है, 7 बजे खुली, पहुंचा कब 11 बजे, तो 4 घंटा में। ये कब खुला 8 बजे, पहुंचा कब 11:30, मतलब 7/2 घंटा में। दोनों दूरी क्या है बच्चों, बराबर है, तो 4 का उल्टा समय, समय का उल्टा 4, गुना कीजिए इसको, 28 से यहाँ गुना करेंगे, 28 से यहाँ, 7 × 28, 7 × 28, 7:8, ये आ गया। अब बच्चों हम लोग दूरी दोनों बराबर है, तो क्या करेंगे, 4 गुना समय, तो 4 7, समय 4, समय 4, 4 7, 4 समय 7/2, समय 8, गुना कीजिए, दोनों दूरी सेम ही आएगा। दूरी क्या यहाँ से यहाँ तक आ गया 28। अब हल कीजिए 28 दूरी आ गया, 4 इसका 7 इसका 4 8 आ गया। अब ये बोलिए कि ये दोनों को पहले समय बराबर कीजिए, 7 बजे खुला, 8 बजे खुला, ये घंटा चला होगा ये, तो 8 बजे यहाँ पहुंच गया होगा, तो कितने घंटा में चलेगा ये 7 यहाँ। बाकी क्या बच गया बच्चों, यहाँ पे 28 दूरी था, 7 तो चल चुका, तो बाकी क्या बच गया इसका 21। अब ये बोलिए पहली काली समय क्या आता है दोनों मिलने का, तो समय क्या जाएगा, तो कुल दूरी 21 बच गया, अंतर समय और करने के बाद क्या है, चालों का अंतर 21/15, 4 जुड़ते हैं एक दूसरे कोर में, 7 या 21 और 5 या 15, मतलब 7/5 आवर। तो बच्चों क्या बोलेंगे 1.2/5 घंटा, इतना मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 1.2/5 घंटे का मतलब हुआ 1 आवर 2/5 आवर, तो 1 आवर 2/5 बदलिए मिनट में, तो 60 से गुना, तो क्या आएगा 1 आवर 24 मिनट। अब जो समय बराबर किए थे बच्चों उसमें जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर। समय क्या बराबर किए थे 8 आवर में, 8 आवर में जोड़ देंगे 1 आवर 24 मिनट, तो क्या आएगा 9:24, मतलब बच्चों दोनों रेलगाड़ियां 9:24 मिनट में मिलेगा। बच्चों किस देखिए इसको एक बार, अगर दूरी नहीं पता रहेगा तो समय से हम लोग पहले समय पता कर लेंगे, दूरी बराबर ही है तो उसका उल्टा चाल निकाल लेंगे, यहाँ दूरी निकाल लेंगे, दोनों पहले नियम पढ़ाए थे आप लोग को, उससे फिर हल कर लेंगे। समय जो आएगा, जो समय आएगा इक्वल में जोड़ देंगे, उतने बजे भी दोनों टेन मिलेगा। अगर बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।